एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। सत्य क्या है, सत्य प्राप्ति का राजमार्ग क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सत्य क्या है, धर्म क्या है, क्या है धर्म। बहुत से धर्म हैं, बहुत सी परंपराएं हैं, बहुत से धर्म गुरु हैं, हजारों लाखों ग्रंथ हैं। आप किसको चुनोगे? आपका सत्य क्या है, आपका धर्म क्या है, आप निश्चय कीजिए। क्या है धर्म? परंपराएं, धर्मगुरु, स्थानक, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बहुत धर्म के स्थान है, धर्म गुरु हैं, वो अपनी अपनी बात कहेंगे। उनमें हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये ठीक नहीं। वो अपने एंगल से, अपने दृष्टिकोण से, ये महावीर का मार्ग अनेकांत का मार्ग है, कोई गलत नहीं है। अपनी अपनी दिशा से वो सब बातें कह रहे हैं। परंतु यदि आपने सत्य को पाना है, पर आपने उसकी अनुभूति पे जाना होगा। आप बाजार से सोना खरीदते हो तो क्या ऐसे ले लेते हो, पीतल समझ के ले लेते हो? सोना भी पीला, पीतल भी पीला। परंतु जब वो सुनार क्या करता है, पहले एक कसौटी होती है, वो काले मुंह वाली कसौटी, उसको कसते हैं, उसको फिर पीटते हैं, उसको फिर तार करते हैं, फिर कितना अंश है उसको देखते हैं, फिर वो सोने को अग्नि में जलाया जाता है, तपाया जाता है, पीटा जाता है, काटा जाता है, तब वो सोना और निखरता है। और पीतल को डाल दो तो पीतल और पीला पड़ जाएगा। तो सोने की ये विशेषता है कि जितना उसको काटोगे, पीटोगे, अग्नि में जलाओगे, तार तार कर दोगे, पर उसकी चमक दमक और बढ़ जाती है। इसलिए गोल्ड का महत्व है। हर जगह गोल्ड की कीमत है। तो तुम भी अपने जीवन में गोल्डन अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए आपको ये धर्म जो मिला है, इसमें जीना सीखो। जीना क्या है, धर्म क्या है? बस एक ही धर्म है कि हम अपने स्वभाव में आ जाएं। पत्थु स्वभावो धम्मो, वस्तु का अपना स्वभाव वो धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, कितना ही गरम गरम पानी हो, अग्नि में डाल दो, वो अग्नि को बुझाएगा ही, अग्नि को और उद्दीप्त नहीं करेगा, बुझा देगा अग्नि को, क्योंकि पानी का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव गर्म है। हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। तो फिर तुम्हारा स्वभाव क्या है? अब यहाँ भेद करना है। जड़ जीव का भेद करते हुए ये शरीर का स्वभाव अलग है और आत्मा का स्वभाव अलग है। दो तत्व जुदा जुदा है। ये जो दिखाई देता है आपका शरीर, चाहे स्त्री का है, पुरुष है, सुंदर है, करूप है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, किसी परंपरा के हो, ये जड़ है। ये अनंत बार इस जड़ ने जन्म लिया, देवलोकों में गया, मनुष्य बना, पशु पक्षी बना, ये शरीर बना, और साथ में इसके आत्मा, चेतना, वो साथ रहती है। उसका स्वभाव अलग है और जड़ का स्वभाव अलग है। जड़ का स्वभाव है गलना, सरना, विध्वंस होना, बदलते रहना। जब तुम माँ के गर्भ में थे, अणु के रूप में थे, बाहर आए, गर्भ में 9 महीने शरीर बना, बाहर आए, माँ ने कोई नाम दे दिया, उस नाम के पीछे लगे, माता पिता, बहन भाई, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास कर लिया, अच्छी नौकरी मिली, विदेशों में चले गए। पर ये तुम्हारा विकास नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारे देह का, तुम्हारी पर्सनैलिटी का। आपको धन मिल गया, पद मिल गया, जाए आए, अच्छी ज़िंदगी तुम जी रहे हो, ये देह कर रहा। पर तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो सदा काल तुम्हारे साथ थी, है, रहेगी, उसको जानो और उसको समझो। वही धर्म है। ये महावीर का धर्म, ये वीतराग धर्म कोई भी अपनाए, पुरुष अपनाए, स्त्री अपनाए, छोटा बड़ा, किसी देश का हो, किसी जन्म का हो,
वो अपनाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ जो भगवान की जो वाणी चल रही है, अब गसकुमाल का वर्णन आया, देखो कैसे कर्म किया। लाखों करोड़ों वर्ष पहले एक ईर्ष्या का भाव आ गया अपने छोटे से सुख के लिए कि राजा मुझे नहीं चाहता, उसको चाहता, उसके पास बेटा और मेरे पास बेटा नहीं, और मारने की तैयारी कर दी। जीव कैसा करता है अपने सुख के लिए, और गलत तरीके से उसको बच्चे को मारा और मोटी रोटी बना के मारा। और वो कर्म चिकने थे, चाहे वो मुनि बन गए, पर वो कर्म का भुगतान देना पड़ता है, मुझे भी देना पड़ेगा। ऐसे कभी ऐसे कर्म चिकने मत बांध लेना, ईर्ष्या मत कर लेना, द्वेष मत कर लेना, सबसे प्रेम और मैत्री का संबंध रखो। वो कर्म जो बांधा हुआ, कहते करोड़ों वर्ष पहले का कर्म वो अब उदय में आता है। और गसकुमाल एक रात्रि, एक दीक्षा एक दिन की, और महाकाल शमशान में जाकर के गुरु भी कैसे आज्ञा मांगी तो आज्ञा मिल गई। और एक महाकाल शमशान में कौशल में खड़े हैं, ध्यान लगा के खड़े हैं, उससे वही जीव आता है। सारी कहानी सुन लिया आपने। उसको वैर जागृत हो गया, मेरी बेटी के साथ अन्याय किया, कसूर क्या था। जब कोई किसी के साथ आपका वैर जागृत हो जाए या प्रेम जागृत हो जाए, समझो कि पूर्व कर्म का संयोग है। किसी को देखते आप प्रभावित हो जाते हैं, आपका मन करता है उससे मिलूं, बात करूं, और किसी को देख के आपकी इच्छा नहीं होती। पर दोनों को संभाव से देखो, उसके भीतर क्या देखना, उसके शरीर को नहीं देखना, उसकी आत्मा को देखो। ना क्रोध करो, ना मोह करो, ना राग करो, ना द्वेष करो, सब समान है। देह को नहीं देखना, देह के भीतर जो जीव है, जो आत्मा है, जो सबके समान आत्मा है, तो जीव को देखोगे तो ना आपके पास राग आएगा, ना आपके पास द्वेष आएगा, ना क्रोध आएगा, ना अहंकार आएगा। तो धर्म क्या है? हे जीव, हे आत्मन, देह को जुदा करके तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। बहुत कठिन है अपने स्वरूप में स्थित होना। पूरा जीवन भी लग जाए तो स्थिर नहीं हो पाओगे। 24 मिनट स्थिर हो जाए तो क्षायिक संकेत हो जाए, 48 मिनट तो केवल ज्ञान हो जाता है, 3 लोग दिखाई देते। जीव का जीव में स्थिर हो जाना, यही धर्म है, यही साधना है, यही वीतराग मार्ग है, यही कौशल है, यही जीवन जीने की कला है। तो एकदम तुम 24 मिनट में नहीं आ जाओगे, शुरू तो करो, आधा मिनट से शुरू करो, आधा मिनट से शुरू करो, कुछ सेकंड से शुरू करो कि मैं अपने स्वभाव में जीव का जीव में स्थित हो पाता। पहले तो भेद ज्ञान करो, 2 तत्व है, जीव और अजीव। जैसे बच्चा चलना सीखता है, क्या बच्चा पहले गिरता है, उठता है, माँ पकड़ती है, उंगली लगाती है, दूर खड़ी हो जाती है, आजा राजा बेटे, आजा आजा। माँ को पता है ये गिरेगा, चोट लगेगी, पर माँ उसको चलना सिखाती है। माँ की उंगली पकड़ करके बच्चा कब तक उंगली पकड़ेगा? माँ छुड़ा देती है जब उसके घुटने में, उसकी टांगों में बल आ जाता है, चलने लग जाता है। फिर वो बैठता नहीं, फिर चलता है, फिर खूब चलता है। ऐसे शुरू में आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। क्यों? चारों ओर मिथ्यात्व का, अहंकार का बल है। चारों ओर लोग रूप, प्रशंसा, पुद्गल, धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, सौंदर्य के पीछे लगा हुआ है, और उसके पीछे चाहना ही नहीं उस बात की। इसको अलग करके पुद्गल, जड़ और जीव, पुद्गल को अलग करते हुए, पुद्गल का मतलब ये है सारा संसार, तुम्हारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, सारा पुद्गल से बना हुआ। पुद्गल का मतलब जो परिवर्तनशील है, जो बदल रहा है, जो क्षण क्षण बदल रहा है, वो पुद्गल है। तुम्हारा धन, तुम्हारी कोठी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, सब पुद्गल है। और इसके भीतर जो जीव है वो सत्य है, उसका जन्म नहीं, मरण नहीं। उसको कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्रेत आत्मन आत्मनम, आत्मा का आत्मा से उद्धार करो। जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ान, उस जीव का जन्म ही नहीं हुआ। आज तक कोई ऐसी कुक्षी पैदा ही नहीं हुई जो जीव का जन्म हो जाए। ये शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। अनंत आत्माएं हैं,
अनक्रिएटेड, अनबॉर्न। ना उसका जन्म है ना उसका मरण, वो तुम्हारे भीतर। तुम जैसा कर्म करते हो वो शरीर मिलता है, वैसा शरीर मिलता है। देखो सबको अलग अलग शरीर मिला, माँ के अलग अलग बेटे, पशु पक्षी सब अलग अलग, पेड़ पौधे अलग अलग, गति योनि सब अलग अलग। जैसा जीव कर्म करता है, कारमान शरीर उस जीव के ऊपर कारमान शरीर आता है, वो दिखाई नहीं देता, वो उसको उस गति के हिसाब से ले जाता है। जैसी कर्म करता है, पुण्य का कर्म करता है, देवलोक में चला जाता है, पाप करता है नीचे आ जाता है, और पाप करता है तो पशु गति में, नरक गति में चला जाता है। तो कारमान शरीर जो आपने कर्म किए हैं उसके भुगतान करने का एक ही तरीका है कि तुम समता, क्षमा, मैत्री, करुणा, प्रेम, सद्भावना को जीवन में लाओ। कोई भी आए मंगल की कामना करो। कोई वृक्ष भी दिखाई उनके लिए मंगल की कामना, कोई दीन दुखी है उनके लिए मंगल कामना। तुमसे नहीं बन पाता, तुम खाना खाते हो, खाना खाने से पहले भावना रखो कि मैं भोजन कर रहा हूँ। कोई मेरे द्वार पर कोई अतिथि, कोई साधु, कोई ब्राह्मण कोई आ जाए तो मैं अपने हाथों से भोजन दे दूँ, एक चपाती भी उसको दे देते हो, और भावना से तो बहुत कर्मों की नजरा कर लेते हो। ना आए तो तुमने अपना पुण्य बांध लिया। तो ये जो भावना है बहुत महत्वपूर्ण है, उस भावना को भाव तो धर्म है। हे जीव तुम अपने में ठहर जाओ, अपने में ठहरना धर्म है। तो प्रश्न होता है कि धर्म की कौन सी क्रिया करें, धर्म का कौन सा अनुष्ठान करें जिसमें मेरे अनादिकाल के संचित कर्म क्षय हो जाए, अनादिकाल के, अनंत काल के, हजारों लाखों क्षय हो जाए। तो भगवान ने उत्तर दिया, हे आत्मन, स्वयं को जीव जानकर, मानकर, स्वीकार कर स्वयं में स्थित हो जा, सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। सारे जो पुण्य पाप जो कर्म जहाँ जहाँ किया, हे आत्मन स्वयं को जीव जानकर, मानकर, स्वीकार कर स्वयं में स्थित हो जाओ। तो कैसे स्थित हो गए? जो स्वयं में स्थित हो जाए वो केवली हो जाता है, वो पूज्य हो जाता है। तो भगवान से पूछा क्षय कैसे करें, आपके आत्मस्थिरता कैसे बढ़ाएं? उसके लिए ऐसा है कि संसार की चर्चा ही नहीं करना। तो संसार के लोग चर्चा करते हैं, आप बैठते हैं, आप शहर में जाते हैं, आप किसी से बात करते हैं तो संसार की चर्चा होती, तेरे घर में क्या, उसके घर में क्या, उसकी शादी हुई, उसने कितना दहेज दिया, उसकी बेटी कहाँ गई, तुमने क्या लेना देना, तुम्हारा मतलब क्या है। अनर्थ की चर्चा करते हैं, अनर्थ की बातें करते हैं, कर्म बांधते हैं, हंसते हैं, और इसमें अनंत कर्मों की बंधन हो जाते हैं। कोई चर्चा ही नहीं करना, और ना खुली आंखों से ना बंद आंखों से। जितनी चर्चा करोगे वो मन पर आएगी, मन तुम्हारे संस्कार लेके आएंगे, ना तुम्हारा ध्यान में मन लगेगा, और आर्द्र उधर ध्यान होगा, और कर्मों का बंधन तुम बांधते चले जाओगे। इसलिए चर्चा ही नहीं करना, और संसार को अपने भीतर लाना नहीं। जितना जीव के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, जीव को केंद्र बिंदु बना लो बस। आज तक आपने केंद्र बिंदु किसको बनाया जीव को? नहीं बनाया। परिवार को, पत्नी को, बेटे को, धन को, सोने को, चांदी को, गाड़ी को, बंगले को, मान प्रतिष्ठा को बनाया। देखो हिसाब किताब लगा के देखो कितने जीवन के बस बीत गए। मेरी और फैक्ट्री लग जाए, सोना और आ जाए। बहनों के पास कितना सोना है? 2 किलो सोना और दे दो, वही पहन लेंगी। सोने का भार नहीं होता। एक ईंट दे दो, एक सोने की ईंट दे दो, तो कौन अच्छी लगती है? तो हमारी रुचि कहाँ है? ये देखो रुचि कहाँ है। यदि रुचि संसार में है, पर पदार्थों में है, एक स्वयं एक पर यानी दूसरे की चर्चा ही नहीं करना। किसी के पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना। किसी की शादी हो ना हो, किसी के पास धन आए ना आए, जितनी चर्चा करोगे वो मन पर आएगा। इसलिए लोग कहते हैं हमारा ध्यान करते हैं मन लगता नहीं। अरे भाई लगेगा कैसे? सारा दिन तो कचरा मन पे भर रखा है। किसी को देखते हो, सुनते हो, ये टीवी का माध्यम, ये आजकल टीवी 24 घंटे टीवी चलती। टीवी में है क्या? राग द्वेष मोह। फिल्में देखते हो, उसमें क्या? सब बाहर का संसार जितना तुम भर लेते हो। इसलिए उसको कम करके
एकांत, शांत, मौन। अपने घर में एक छोटा कमरा बनाओ, वहाँ बैठो। अरे यार कमरा नहीं, एक कोना ले लो, वहाँ बैठ करके 1 घंटा जितना समय मिले सामायिक करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, भगवान का भजन करो। तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत, एकदम शांत नहीं होगा, क्योंकि जन्म से लेकर आज तक हमने जो कचरा डाला वही निकलेगा। उसको पहले निकालो, फिर उसको पढ़ो, इसलिए आप उसका मन शांत होगा। तो आप भी, धर्म है तुम्हारा अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना, जीव को जीव जानकर जीव में स्थित हो जाना। जीव को स्थित करने के लिए, केंद्रभूत बनने के लिए अपने को जानना और अपने को पहचानना, अपने में स्थित हो जाना। कैसे करोगे तुम अपने आप को कर्मक्षय कैसे करोगे? आत्म स्थिरता, आत्मा में स्थिर होने का यही होगा कि अपने जीव में जड़ और जीव का भेद करते हुए, हर चीज़ में भेद करो। उठो, बैठो, चलो, खाओ, पियो। आज तक मैंने अपने शरीर को, शिव मुनि का शरीर, शिव मुनि ये, शिव मुनि ये मुनि ये, उसको हटा करके आपका भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, उसको ध्यान दे करके उसमें ठहरने का प्रयास करो। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमंग संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण